वो मुझे वापस क्यों ले आए हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। भाई मेरे बेटे को मारा है उसने और भाई उसको सजा मिलनी चाहिए उसकी। मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। भाई वो चैन से वहां जी रही है। भाई प्लीज भाई, मैं अपने भाई मेरे बेटे को मारा, आदि को मारा उसने, आदि को मारा उसने। भाई प्लीज अभी आपका सोने का टाइम हो गया है। क्यों आप हर रोज ये शराब पी के आते हो? हाँ, क्या मिलता है आपको ये सब करके? क्योंकि आदि को। हाँ प्लीज चलो ऊपर अभी प्लीज। लेकिन उसको ना उस घर से निकाल दूंगा मैं। ठीक है, उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो। आदि को मार दिया उसने। पापा? पीहू आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर मैं आपको सुला देती हूँ। क्या हो गया? मुझे पापा के पास जाना है। मुझे पापा के पास। पीहू सुबह बात करेंगे ना। पापा के पास जाना है। उनको क्या हो गया? इज ही ओके? यस बच्चे, ही इज ओके, कुछ नहीं हुआ है। मुझे जाना है पापा के पास। गो इनसाइड। चलो आप सो अभी। अगर इश्मा यहाँ होती तो पापा ऐसा कभी नहीं बिहेव करते। उनको ऐसा कुछ नहीं होता। नो पीहू, ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी इश्मा की वजह से ही हो रहा है। चिट्टी, अगर आप इश्मा के लिए ये फील करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीहू के सामने ये सब बोलोगे। आपको पता है शी इज ऑलरेडी बीन थ्रू अ लॉट, फिर भी आप। आई एम सॉरी। तो पीहू को सुला देना। कोई बात नहीं, मुझे पापा से मिलना है। पीहू अभी नहीं, कल सुबह बात कर लेना पापा से। ओके चलो। रूही दीदी, सब लोग इश्मा को इतना हेट क्यों करते हैं? मुझे पता है आदि भैया इश्मा की वजह से हमें छोड़ के चले गए हैं, पर इश्मा ऐसा क्यों करेंगी? इश्मा ऐसा कभी नहीं कर सकती। कोई तो बचाओगी। पीहू, ये सब इतना सिंपल नहीं है और ये बड़ों की लाइफ ना बहुत डिफिकल्ट होती है। तुम अभी बहुत छोटी हो ये सब समझने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब नहीं समझा पाऊंगी और ना ही मैं तुम्हें ये सब समझाना चाहती। पीहू देखो, मुझे भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, पर एक बात है कि आदि भैया कभी वापस नहीं आने वाले। वो हमें छोड़ के बहुत दूर जा चुके हैं और उनके जाने का दुख इतना ज्यादा है कि सब इश्मा से नफरत करते हैं उसकी वजह से। पर पीहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं इश्मा से कभी नफरत नहीं कर सकती हूँ। वो हमारी मम्मा है ना। आई डोंट हेट हर। तुम ऐसे प्लीज मत सोचना, ओके? रूही दीदी, मुझे आदि भैया और इश्मा की बहुत याद आती है। ओके, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप हो, पर इश्मा तो नहीं है। इश्मा तो अकेली है। वो भी हमें बहुत मिस करती होंगी। तंग आ गया मैं इन सब चीजों से यार। हर दिन का ड्रामा हो गया भाई का ये। शराब पी के आ जाते हैं घर पे, कभी अपने घर कभी उस सीता भाभी के घर चले जाते हैं। अरे दिखाना क्या चाहते हैं? वो चाहते क्या है? जो हो गया सो हो गया। हम चाहते क्या है यार? वो 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने मतलब 8 महीने में दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है और हम लोगों को देख लो, हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। भाई ने परेशान करके रखा है, उस सिम्मी ने परेशान करके, उसके उस पति ने, उस कमीने पति ने कब से हमारे ऊपर सर बच्चे के घर में बैठे हुए हैं। वो तंग आ गया हूं मैं यार। भाभी, भाई, सिम्मी, इन सब से तंग आ गया हूं मैं यार। मूव ऑन क्यों नहीं करते अपनी लाइफ में यार ये लोग? रोमी, जीजू ने अपना जवान बेटा खोया है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतनी जल्दी मूव ऑन? तो उनकी इन हरकतों से आदि वापस आ जाएगा। अरे जो लोग जिंदा हैं वो जीते जी मर रहे हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। मिका, इस घर में अजीब सी नेगेटिविटी है, कुछ तनाव है, कोई खुशी नहीं है। आखिरी टाइम कौन कब हंसा था मुझे याद भी नहीं है। कभी मन करता है घर छोड़ के भाग जाऊं मैं कहीं दूर यार। पागल हो गया हूं मैं। क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज तुम प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, काम डाउन। तुम इतने हाइपर होगे तो फिर जीजू का ख्याल कौन रखेगा? हाँ रोमी, आई थिंक ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जीजू इतनी ज्यादा शराब पीने लग गए हैं। He has to control। शराब पी के ना उनका
अपने ऊपर कोई काबू ही नहीं रहता। पहले बात और थी, लेकिन अब पीहू आ गई है। सुनो, हम सुबह ही उनसे बात करेंगे। We have to tell him कि अब पीहू आ गई है। एटलीस्ट पीहू की खातिर he has to stop all this. I hope, पर जिस तरह के वो इंसान है, मुझे नहीं लगता कि वो दारू छोड़ पाएंगे। नीलू, तुम अब आटा गूंद रही हो? 8 बज गए, तुमने अब तक ब्रेकफास्ट तक नहीं बनाया। पता है आधे घंटे में आके सब लोग चिल्लाने लगेंगे। जल्दी बनाओ, क्या हो गया? भाभी मैं क्या करती, नाश्ते की तैयारी करके रखी थी, गैस खत्म हो गया। गैस खत्म हो गई? ऐसे कैसे? और खत्म हो गई है, होने वाली थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना नीलू। पता है इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ है। भाभी अभी नई गैस लगाई है कुछ दिन पहले। तो सिमी दीदी की कुक है ना मंजरी, कभी तो रबड़ी बनाएगी घंटों तक, कभी खीर बनाएगी, उसने इतनी जल्दी खत्म कर दी। 10 दिन भी नहीं हुए हैं। मैं देख के आती हूँ। हाँ जाओ। चलो भैया, भैया जल्दी से लगा दो। भाभी मैंने पापा जी को बोल के ना दूसरी गैस एजेंसी से मंगवाया है सिलेंडर। अच्छा किया तुमने। हो गया मैम। ओके थैंक यू भैया। चलो तुम अब जल्दी से नाश्ते की तैयारी हाँ करो। भाभी मैं उपमा बना देती हूँ और फिर उसके बाद ना पराठे बना देती हूँ जल्दी से। चलो मैं ये फ्रूट्स काटती हूँ। जल्दी जल्दी करो हाँ नीलू, क्योंकि अभी सब लोग आ जाएंगे। ओए रुक, बड़ी आई उपमा और पराठे बनाने वाली। ये सिलेंडर परम साहब ने बुलवाया है, तो खाना तो पहले मैं ही बनाऊंगी। चुप कर, ये सिलेंडर ना पापा जी से मैंने मंगवाया है। मैंने 25 सालों से काम कर रही हूँ, तू मुझे सिखाएगी काम? कल की आई हुई। ओए 25 साल से काम कर रही है ना, तो जाके मर्डर ले ले 25 साल का। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना घसीटते हुए तुझे मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा तू निकालेगी मुझे यहाँ से बाहर? मैं निकालूंगी, तुझे बात समझे? मैं देखती हूँ कौन निकाल। बस करो तुम दोनों। मैं यहाँ सामने खड़ी हूँ, मेरे सामने ऐसे लड़ रही हूँ, शर्म नहीं आती दोनों को? नीलू तुम एक बर्नर पे नाश्ता बनाना शुरू करो। जी भाभी। मंजरी तुम इस बर्नर पे जो बनाना है ना तुम बना लो। ऐसे कैसे? मुझे बहुत सारा नाश्ता बनाना है। इस पे चावल, इस पे दाल, इस पे रोटी और इस पे भी कुछ ना कुछ बनाऊंगी मैं। क्या बनाएगी चौथे पे? तुझका बनाऊंगी। 1 मिनट नीलू, इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैं नाश्ता बाजार से ले आता हूँ, कल नया चूल्हा ले आ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि घर में किसी तरह का क्लेश हो। ठीक है पापा जी। अरे पापा जी आप लोग हर जगह लेट हैं, लेकिन ना नाश्ता लेके आ गया मैं। मंजरी प्लेट में नाश्ता लगाओ और जल्दी से मेरे रूम में लेकर आओ। और ये आप क्या बोल रहे थे कि रोज रोज का झगड़ा वगड़ा सच में है बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप एक काम करिए ना, आप सिमी को उसका आधा हिस्सा दे दीजिए, रोज रोज की किचकिच खत्म हो जाएगी। झगड़ा ही खत्म, ये चूल्हा सिलेंडर गैस। कान खोल के मेरी बात सुन, घर से तो तुझे ही जाना होगा, और जब तक मैं जिंदा हूं सिमी को इस घर से फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, समझा? ठीक है फिर सो। हाँ मंजरी नाश्ता जल्दी लेकर आओ, मैं सिमी को उठाता हूँ। आपके एक गलत कदम की वजह से सारा घर बिखर गया का। हाँ अंजलि सुनो ना, आई एम वेरी सॉरी यार, मैं आज लेट हो गई हूँ। पेशेंट से बोलो ना, थोड़ा सा उन्हें कॉल करके कहो कि बात का अपॉइंटमेंट ले ली। 1 घंटे बाद का भी चलेगा। हाँ देखो कॉल लगाओ, मुझे बताओ ठीक है? 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ भैया। ये सेक्रेटरी साहब ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू। उस्मान भाई दूसरा घर चाहिए। इशिता जी पिछले 8 महीनों में आप तीसरी बार घर बदल रही हो। आई एम सॉरी लेकिन सेक्रेटरी साहब का नोटिस आया है, उन्होंने कहा कि घर जल्दी खाली करना होगा। दरअसल कल रमन आई थी। पर इशिता जी ऐसा बार बार होगा तो कहाँ तक आपके लिए घर ढूंढ कर दूंगा मैं। आई एम सॉरी लेकिन प्लीज ये आखिरी बार होगा, प्लीज आप कहीं से भी मेरे लिए घर जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। इशिता जी जब तक रमन भल्ला को ये मालूम रहेगा कि आप कहाँ रहती हो, वो वहाँ आकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे तो अच्छा मैं आपको और कहीं दूर फ्लैट दिखवा देता हूँ।
जैसे गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद वगैरह। ये उनके घर से दूर भी होगा और सस्ता भी। देखिए मैं कहीं और तो नहीं जा सकती, मुझे इसी एरिया में रहना है। पर क्यों इशिता जी? अब मैं आपको क्या बताऊं, कोई कारण है जिस वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती। सो प्लीज आप कैसे भी मैनेज कीजिए, एक दूसरा घर ढूंढिए मेरे लिए इसी एरिया में। ठीक है जी। थैंक यू। रोमी के नंबर से वीडियो कॉल, यू कर रही होगी कॉल। आई होप। इशिमा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे वाह, कितनी प्रिटी लग रहे हो आप, नई नई ड्रेस। वो मैं चाचू और चित्ती के साथ लंच पर जा रही हूँ। That's very nice. खूब एंजॉय करना आप। इशिमा, आप परेशान हो क्या? कल रात मैंने देखा था पापा को, वो गुस्से में थे। उन्होंने आपको कुछ बोला? I'm perfectly fine. मैं बस आपको बहुत मिस कर रही हूँ, वो मुझसे हैंडल नहीं होता। बाकी सब ठीक है। आप अकेले हो ना इशिमा? मैं अकेली नहीं हूँ, मतलब सुबह कुक आती है, हाउस हेल्प आते हैं, सब लोग आते जाते रहते, तो I'm perfectly fine. अच्छा, तो आपने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया? मेरी दादी अम्मा सब हो गया है, ब्रेकफास्ट पैक्ड रखा है, मैं भी निकल रही थी, काम पे जा रही हूँ, तो रास्ते में खा लूंगी ब्रेकफास्ट भी। ओके, आप मुझे बताओ, आप सोए कि नहीं सोए, आपको नींद कैसी आई? हाँ, मैं रूही दीदी के साथ सोई, उन्होंने मुझे स्टोरी भी सुनाई। क्यों? How dare you? तुम्हें बात समझ में नहीं आती? आज के बाद तुम उस औरत से बात नहीं कर पाओगे। तुम क्या हुआ पीहू? उसका नाम तक नहीं होगा इस घर में। चुप चुप। रमन उससे कुछ मत बोलो प्लीज। एक बार समझा चुका, बार बार नहीं समझाऊंगा मैं तुम्हें। भाई क्या कर रहे हो? और रोमी तू जानता है कि उस मनोज औरत का साया भी नहीं पड़ना चाहिए मेरे बच्चों पर। पापा ये आइंदा ये नहीं होना चाहिए, बस वार्निंग यू। गॉड, बेचारी पीहू। पीहू, मैं बात करती हूँ उससे। पीहू क्या कर रही हो? पीहू मेरी बेटा, मेरी बात। पीहू मेरे कहा दे, मत कर, उठो अभी। इतनी बार मैंने तुम्हें समझाया पीहू मत किया करो ये सब, अभी लग गई ना चोट तुम्हें। रूही दीदी, मुझे इशिमा के पास जाना है, प्लीज मुझे उनसे बात करनी है। मुझे अच्छा नहीं लगता रूही दीदी, प्लीज। प्लीज रोना बंद करो। पापा इशिमा से अभी गुस्सा है, पता है ना तुम्हें। और मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हें इशिमा से मिलने लेके जाऊंगी, मैं अपने प्रॉमिस पे रहूंगी पीहू। पक्का दीदी? हाँ पीहू, लेकिन अभी ना तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। मुझे लगता है तुम्हें बहुत बुरी तरह से चोट लगी है, तुम डॉक्टर के पास चलो पहले। पर पापा। अरे पीहू, मैं उनसे बात कर लूंगी, मैं तुम्हें इशिमा से मिलने लेके जाऊंगी। भरोसा है ना रूही दीदी पे? रूही दीदी, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे इशिमा के पास रहना। मैं पीहू के साथ ये सब नहीं होने दे सकती हूँ बार बार। मुझे उसके लिए कुछ करना होगा, जल्द से जल्द। इशिमा कहाँ हो आप? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी इशिमा। पीहू, इशिमा, कैसे हो आप? ठीक हूँ। आप मुझे इतना याद कर रहे थे अभी? ये क्या हुआ आपको? मैं फिसल गई। पीहू, आप अपना ख्याल रखना चाहिए ना। आपको पता है ना इशिमा को आपकी कितनी चिंता होती है। प्लीज यू हैव टू टेक केयर। मैंने कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहना। रमन, मुझे बस पीहू से मिलना था। इस घर से बाहर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से।
बस कर से। रमन प्लीज, पापा प्लीज जाऊंगी, प्लीज पापा। रमन पीहू मेरी बेटी है, प्लीज मुझे प्लीज पीहू के साथ रहना है रमन। रमन मैं यहाँ पे कभी-कभी आऊंगी, हमेशा नहीं आऊंगी रमन। मेरी बेटी के आसपास भी मत आना। पापा प्लीज छोड़ो रमन, मुझे अपनी बेटी के पास रहना है रमन। जस्ट नहीं जाऊंगी। चलो यहाँ से। इश्मा, मुझे इश्मा से मिलना है। इश्मा अब ठीक तो है ना? सारे डॉक्यूमेंट्स भेज चुका हूं मैं आपको। अगर आप लोग काम नहीं संभलता ना, नौकरी छोड़ दीजिए आप लोग। आप लोग का मोहताज नहीं, मैं किसी और को हायर कर लूंगा। कैसे रिजाइन, गुड फॉर नथिंग। पापा। हाँ। क्या तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या हुआ? पापा, मुझे इश्मा से मिलने जाना है। देखो, मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। आज के बाद इस घर में उसका नाम कभी मत लेना। पापा प्लीज, मुझे इश्मा से मिलने जाना है। मैंने कहा ना पीहू, उसका नाम मत लेना। पापा आप मुझे नहीं रोक सकते हो। मैंने कहा ना उसका नाम मत लो इस घर में। बात समझ में नहीं आती तुम्हें? नहीं पापा प्लीज, मुझे उनसे मिलने जाना है। मैंने देखा सपने में आपने उनको स्टेज से पुश कर दिया। प्लीज पापा, मुझे अभी मिलने जाना है उनसे। काश तुम्हारा सपना सच हो जाए, तुम्हारी इश्मा वाकई इस दुनिया को छोड़कर चली जाए, जैसे उसने तुम्हारे आदि भैया को भेज दिया। पापा यू आर सो क्रूअल। आप मुझे इश्मा से रिवेंज लेना सिखा रहे हो। यू आर सो बैड। पर मैं जाऊंगी इश्मा से मिलने। इश्मा मेरी मम्मा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम कहीं नहीं जा रही हो, दैट्स इट। पापा कह दिया मेरी बात। पापा पीहू पे क्यों चिल्ला रहे हो? छोटी सी बच्ची है पापा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्यों? चुप। बाप हो तुम्हारा, मुझे मत सिखाओ। रोई दीदी, पापा को बोलो ना, इश्मा मेरी मम्मा है और कोई मुझे रोक नहीं सकता। कोई लिसन, उसे मां मत बुलाना इधर से, और वो मर चुकी है हमारे लिए। शट अप, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू राइट नाउ। पीहू मेरी बात सुनो, यहाँ से चलो, हम बाद में बात करते हैं। ओके चलो। नहीं, मुझे इश्मा से मिलना है। मैं अभी जाऊंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं भी देखता हूं तुम कैसे जाओगी। नहीं पापा पापा प्लीज नहीं पापा। मैंने कहा ना चुप। चलो पापा आप ऐसा मत करो। पापा ये से बाहर मत दिखा। नो वन ओपन द डोर। आई एम वार्निंग यू गाइस। पापा ये आप क्या कर रहे हो? छोटी सी बच्ची। नहीं पापा डोंट। बच्ची है ना, तो उसे अपने हाथ में रहना चाहिए। उस मनोज औरत का नाम सुनते ना मेरा खून खौलता है। मुझे इस घर में उसका नाम नहीं चाहिए, उसका जिक्र नहीं होना चाहिए बस। पापा ये आप गलत कर रहे हो, वो और एरोगेंट बन जाएगी। वो उसके ऊपर बहुत गंदा असर। मुझे मत सिखाओ बिफोर आई रेज माय हैंड ऑन यू। सब जाओ यहाँ से। रोई दीदी, पापा प्लीज खोलो। पापा प्लीज ये मत करो। मैं डोंट इवन थिंक अबाउट इट। मुझे वो करने में मजबूर मत करो जो मैंने आज तक नहीं किया। Enough! Out! पापा, रोई दीदी प्लीज खोलो। पापा ये आपने क्या किया? आपने पीहू को ऐसे बंद कर दिया रूम में। What is wrong with you? अभी वो घर लौटी है 8 महीने बाद, और आते के साथ आपने उसे ऐसे रूम में बंद कर दिया। वो भी क्यों? Just because वो अपनी माँ से मिलना चाहती है इसीलिए। अरे उसमें गलती क्या है पापा? आप खुद सोचो ना, वो किसके पास जाएगी घर में? सब दुखी हैं, सब किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो कहाँ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ इशिमा है जो उसे अभी प्यार कर सकती है, पर आप उसे उनसे मिलने ही नहीं दे रहे हो। आपकी ये जो नफरत है वो बच्ची नहीं समझ सकती है, बहुत छोटी है वो इस सब के लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पापा, प्लीज उसे खोलो। उसके दिमाग पे सबका बहुत बुरा असर हो सकता है। मुझे इशिमा से मिलना है, मुझे घर छोड़ के जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना मुझे यहाँ। इतना हार्श मत बोलो पापा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। चुप। डोंट टीच मी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तेरी माँ मर चुकी है। जिसे तू माँ बुला रही है ना, वो मेरी जिंदगी से, इस घर से, इस परिवार के हर सदस्य की जिंदगी से निकल चुकी है हमेशा के लिए। चुप। आउट
बहुत तड़प रही है माँ से मिलने के लिए। मिलवाना तो पड़ेगा और फिर मचेगा बवाल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।